एक खबर है जो उसको दुखद कहिए या सुखद कहिए, उसका रोमानी पहलू है और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर भी है। आज के युवाओं के लिए, आज की जीवन शैली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। ये नीदरलैंड से खबर आई है। खबर ये आई है कि नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री, कौन? पूर्व प्रधानमंत्री ड्राइस वैन एक्ट उनका नाम है, और उनकी पत्नी यूजिन, कौन? यूजिन, यही है ड्राइस वैन एक्ट और यूजिन। ड्राइस वैन एक्ट 1977 से 1982 तक नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रहे। कब से कब तक? 1977 से 1982 तक इंग्लैंड के ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रहे। इन दोनों ने इच्छा मृत्यु का सहारा लिया और 70 साल पहले इन दोनों का विवाह हुआ था, और 70 साल पहले इन दोनों ने साथ साथ जीने और मरने की कसम खाई थी। ठीक है, 2019 में ड्राइस का वैन हेमरेज हुआ और फिर वे कभी ठीक नहीं हो सके। 93 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई है। इसी महीने 5 फरवरी को उन्होंने इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन दिया था, जो स्वीकार कर लिया, और सक्रिय इच्छा मृत्यु के द्वारा दोनों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए मृत्यु को वर्ण किया। समझ में आई बात? तो आज की जीवन शैली के लिए इसलिए मैंने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, एक रोमानी पहलू लिए हुए है, लेकिन ये आदर्श जोड़ी वो हमेशा के लिए नीदरलैंड में या युवाओं के बीच याद किया जाएगा। ठीक है, 70 साल पहले हाँ इन्होंने साथ साथ जीने और मरने की कसम खाई, और ऐसा हो रहा है नीदरलैंड में। कहा जा रहा है कि जो साथ साथ जीने और मरने की कसम खाने वाले बहुत से लोग हैं जो ये लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं, वे इच्छा मृत्यु का सहारा ले रहे हैं। अब इच्छा मृत्यु क्या है? ठीक है, इच्छा मृत्यु क्या उसको समझते हैं, और टॉपिक तो वही है, लेकिन ये खबर थी, बहुत अच्छा खबर था आज की जीवन शैली के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को सुनाया जाए। ठीक है, 70 साल तक उन्होंने बखूबी अपनी कसम को निभाया दोनों ने। ड्राइस अपनी पत्नी को माय गर्ल कहकर पुकारते थे, काफी लोकप्रिय भी रहे थे, और अंत भी उन्होंने साथ साथ बिताया। तो इच्छा मृत्यु, उन्होंने इच्छा मृत्यु का वर्णन किया। इच्छा मृत्यु को अंग्रेजी में कहा जाता है, अब हम देखते हैं हमारे देश में क्या है इच्छा मृत्यु को लेकर। इच्छा मृत्यु को अंग्रेजी में कहा जाता है यूथेनेशिया। क्या कहा जाता है? यूथेनेशिया। इच्छा मृत्यु दो तरह की होती है, सक्रिय इच्छा मृत्यु एक्टिव यूथेनेशिया, और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पैसिव यूथेनेशिया। क्या? यूथेनेशिया। ठीक है, अब ये सक्रिय इच्छा मृत्यु और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में क्या होता है? सक्रिय इच्छा मृत्यु में व्यक्ति या तो स्वयं जहर का इंजेक्शन लेता है या डॉक्टर जहर का इंजेक्शन देता है, और व्यक्ति को पता हो भी सकता है, या फिर वो अगर ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन डेथ हो गया, तो पता नहीं भी होगा। ठीक है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में कोई कुछ नहीं करता है, आपको स्वयं। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में क्या होता है कि मरीज को सपोर्ट सिस्टम हटा लिया, जैसे वेंटिलेटर पे है तो वेंटिलेटर हटा दिया गया, दवा देना छोड़ दिया गया। समझ में आई बात? मतलब उसके जीवन की रक्षा करने के लिए जो उपाय हैं, दवाएं हैं, इंजेक्शन है, ठीक है, सुरक्षा प्रणाली है, वो हटा ली जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति की स्वतः मृत्यु हो जाती है। दोनों में अंतर समझ गए? सक्रिय इच्छा मृत्यु और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु समझ गए? एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया समझ गए? नीदरलैंड में एक्टिव यूथेनेशिया के तहत दोनों ने इच्छा मृत्यु का वर्णन किया है। इच्छा मृत्यु का मतलब क्या हुआ? भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का अधिकार प्राप्त था, वरदान था। उनके पिता ने, कहा जाता है, किंवदंती है, ठीक है, कि इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। मतलब अपनी इच्छा से मृत्यु को वर्ण करने का अधिकार, अपनी इच्छा से मृत्यु को वर्ण करने का अधिकार है। क्लियर है? ठीक है, इच्छा मृत्यु और आत्महत्या दोनों में अंतर है। इच्छा मृत्यु और आत्महत्या दोनों में अंतर है। हमारे देश में इच्छा मृत्यु को ये दिया गया है, इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई है, और हमारे देश में इच्छा मृत्यु की अनुमति देने से पहले काफी जद्दोजहद हुआ, न्यायपालिका में कई तरह के डिसीजन आए। अंत में फाइनली 2018 में पैसिव यूथेनेशिया को इंडिया में अनुमति दी गई। नीदरलैंड में एक्टिव यूथेनेशिया है, हमारे देश में पैसिव यूथेनेशिया, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी। कब?
18 में। लेकिन ठीक है, इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी किया जो बहुत महत्वपूर्ण था। क्या? कि व्यक्ति या मरीज लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो और डॉक्टर ये सिद्ध करे। अब कोई नहीं तो क्या कहते हैं, ये बहुत सारे आजकल बेटे होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, वो कहेंगे सपोर्ट सिस्टम हटा लेंगे। हाँ, खर्चा लग रहा है बहुत, जाने दीजिए जल्दी से। ठीक है, तो इसलिए रखा गया कि लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो, डॉक्टर ये बताए, मेडिकल बोर्ड ये बताए, और किसी व्यक्ति को लग रहा है कि हम लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हैं, तो वह लिविंग विल बना सकता है। क्या? लिविंग विल, वसीयतनामा, जीवित रहते बना सकता है। इसके लिए मेडिकल बोर्ड भी काम होगा और डॉक्टर, मेडिकल बोर्ड कह देगा कि हाँ लाइलाज बीमारी है और इस बीमारी का ठीक होना संभव नहीं है, तो आप लिविंग विल बना सकते हैं कि ऐसी स्थिति जब आ जाए कि पीड़ा असाध्य हो जाए या ब्रेन डेथ हो जाए तो हमें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दे दी जाए, विल बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति पहुंचने पर मरीज को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दे दी जाएगी। समझ भाई, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दे दी जाएगी मतलब सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाएगा। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, लिविंग विल। अगर ब्रेन डेड हो गया या कुछ ऐसा हो गया है कि जो नहीं बना सकता है वो, तो उसके लिए भी है, मेडिकल बोर्ड होगा और प्रशासनिक पदाधिकारियों का ये होगा, वो सुपरविजन होगा। ऐसे नहीं कि किसी को दे दिया गया, मेडिकल बोर्ड तय करेगा, डॉक्टर सर्टिफिकेट देगा कि हाँ लाइलाज बीमारी है, इसका ये हो सकता है, उसके बाद नहीं तो इसका दुरुपयोग हो सकता है ना। ठीक है, ऐसे ऐसे इतिहास में भरे पड़े हैं। रानी दिद्दा ने अपने 13 बेटों को मरवा दिया सिंहासन पर बने रहने के लिए, कई बेटों ने बाप को मरवा दिया सिंहासन पर। आज तो बहुत सारा ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसका दुरुपयोग हो सकता था निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का। इसीलिए ये शर्त रखा गया लिविंग विल का, मेडिकल बोर्ड का। और फिर क्या? लाइलाज बीमारी से ग्रस्त होना चाहिए, नहीं कि आप स्वस्थ है तनाव में आ गए। हमारे यहाँ इच्छा मृत्यु और आत्महत्या दोनों को अलग रखा गया है। ठीक है, आत्महत्या का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 21 के तहत जीने का अधिकार है आपको, जान लेने का, स्वयं के जान लेने का अधिकार नहीं है, मरने का अधिकार नहीं है। लेकिन इसमें कहा गया इच्छा मृत्यु का अधिकार देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो ये किया, व्याख्या किया, एक जज ने व्याख्या किया कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी निहित है। ठीक है, और जज ने कहा रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन हलाएगा। तो हंसते रोते हुए सभी लोग आते हैं, लेकिन सबको हंसते हुए जाने का हक सभी को है। तो अगर कोई मरना चाहता है तो अंतहीन पीड़ा में ये बने रहने का, ठीक है, असह्य पीड़ा में जीवित रहने का क्या मतलब है? अगर वह चाहता है कोई व्यक्ति असह्य पीड़ा से मुक्त होना, तो वह मुक्त होना हो सकता है, उसको मुक्त होने की इजाजत दी जानी चाहिए। समझ आई बात? तो ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार हम लोगों हमारे यहाँ दिया गया। आईपीसी की धारा 309 के तहत याद रखिएगा, आत्महत्या को गैर कानूनी माना गया है। कितना? आईपीसी की धारा 309 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश करता है तो दोषी पाए जाने पर 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इच्छा मृत्यु अलग है, आत्महत्या अलग है। इच्छा मृत्यु है जब लाइलाज बीमारी, वो बीमारी खत्म नहीं हो सकती है, असह्य पीड़ा से आप के दौर से गुजर रहे हैं तब। हालांकि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 की धारा 117 आत्महत्या की कोशिश करने वाले तनाव से जूझ रहे लोगों को इससे राहत देती है कि अगर साबित हो जाता है कि आत्महत्या की कोशिश करने वाला व्यक्ति बेहद तनाव में था, तब उसको सजा नहीं दी जाएगी। ऐसे आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या की कोशिश करने वाले को कितने साल की सजा? 1 साल की सजा और जुर्माना दोनों। ये थोड़ी सी छूट उसको दी गई है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 की धारा 115 के तहत क्या, अगर यह सिद्ध हो जाता है कि तनाव के दौर से गुजर रहा था, तो सजा नहीं दी जाएगी, यानी बचाव का ये रखा गया है। तो इच्छा मृत्यु और आत्महत्या में अंतर समझ गए? हमारे देश में किस इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया गया है? पैसिव, एक्टिव नहीं है, घर का इंजेक्शन देकर मार दिए। ठीक है, तो जीने का अधिकार पवित्र अधिकार, हमारा संविधान जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं देता है। अभी भी मरने का अधिकार नहीं दिया है, कोई मार नहीं सकता आपको। आपको स्वयं लग रहा है, उसमें भी क्या स्वयं भी लग रहा है तो स्वयं इंजेक्शन लेके नहीं मर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? वैसे हमारे देश में गरीबी और जहालत इतनी है कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की शिकार तो लोग स्वयं
सपोर्ट सिस्टम हटाने की जरूरत कहाँ है? सामाजिक व्यवस्था ऑलरेडी सपोर्ट सिस्टम हटा के रखती है, ठीक है। जरूरत और बुनियादी सुविधाएं हैं गांव-गांव में, सपोर्ट सिस्टम तक पहुंच का ये पहुंच की क्षमता ही नहीं होती है। पॉकेट में पैसा, हॉस्पिटल तक जाए, शहर तक जाए, एम्स जैसी सुविधा कहाँ है सभी क्षेत्रों में। समझ में आई बात? तो खबर हम लोगों ने नीदरलैंड से शुरू किया था और खबर अपने देश तक पहुंचे। खबर को लेकर के अपने देश के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। क्लियर है? ओके, बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी, ठीक है। आप लोग भी कुछ कस्में निभाइए तो उसको पूरा कीजिए।